दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। मैं आज आपको एक ऐसे नए मैन ईटर टाइगर की स्टोरी सुनाने जा रहा हूं जिसने कि रामनगर रानीखेत रोड के ऊपर 9 लोगों को मारकर खा लिया था। और ये 9 के 9 लोग, इनमें से एक भी इंसान बच करके वापस नहीं आया। और ज्यादातर इंसान की पूरी बॉडी ये टाइगर खा गया था, कंज्यूम कर गया था। और इस टाइगर का उस एरिया में काफी टेरर रहा है। और ये बात है सन 2009 से लेकर के सन 2011 तक की। ये टाइगर एक्टिव हुआ था सन 2009 में, और फाइनली ये जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके द्वारा मैन ईटर डिक्लेयर करके इसको 2011 में गोली से मार दिया गया। साथियों, जब हम रामनगर से चलते हैं रानीखेत की तरफ, तो जो हाईवे है वो 309 हाईवे जाता है। और सबसे पहले रामनगर को पार करने के बाद आमडंडा गेट आता है, फिर डिगोली गांव आता है। डिगोली गांव के बाद में गर्जिया आता है, गर्जिया माता देवी का टेम्पल है वहां पे। और उसके बाद में राइट साइड में ही सुंदर खाल आता है, और उसके पीछे कोसी रिवर बहती है। और कोसी रिवर के पार भी कॉर्बेट पार्क के जंगल है। और जो 309 का जो हाईवे है उसके लेफ्ट साइड में भी जंगल है। मतलब कि लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ घने जंगल है, साल के पेड़ है। और उनमें जंगली जानवर आज से नहीं, कई सालों से, कई युगों से उसमें रह रहे हैं। और सुंदर खाल को पार करने के बाद में फिर धनगढ़ी गेट आता है, और उसके बाद फाइनली एक तिराहा आता है जिसको हम मोहान का तिराहा बोलते हैं। और इस रोड के ऊपर गर्जिया से लेकर के और सुंदर खाल के आगे पनौत नाले तक, 2 पनौत नाले हैं, एक छोटा पनौत नाला, एक बड़ा पनौत नाला है। वहां तक ये जो 4-5 किलोमीटर का जो पैच है, इस पैच पे ये मैन ईटर टाइगर स्टैब्लिश हुआ था। और सबसे पहले ये एक कैटल किलर बना था। मतलब कि ये आवारा गायों को मार के खाता था वहां पर घूमने वाली, या फिर जो चरवाहे होते थे घात लगा करके उनकी गायों को पकड़ लेता था। उसके बाद में इसने 2 पर्सन मारे जो कि मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति थे। और इस प्रकार उसके मन में मानवों के प्रति भय कम होता चला गया, डर कम होता चला गया। और ये सारा उसका ऑपरेशन एरिया था। और जो प्रॉपरली उसने जो पहला ऑन रिकॉर्ड जो मैन ईटिंग जो इसने करी थी, वो करी थी 24 फरवरी सन 2010 को। 24 फरवरी सन 2010 को इसने एक औरत जिसका नाम भगवती देवी था उसको मार डाला था। और दोस्तों, ये जो 9 के 9 इसने जो मैन किलिंग करके मैन ईटिंग की है, वो सारी घटनाएं मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। और इसकी वजह से इसके 3 या 4 पार्ट बन सकते हैं। और मेरी कोशिश होगी कि मैं सारी घटनाओं को प्रॉपर बताऊं, क्योंकि मेरे को सारी घटनाओं का पता है इसकी। क्योंकि 2009 में भी मैं कॉर्बेट पार्क गया था, 2010 में भी मैं कॉर्बेट पार्क गया था, 2011 में भी कॉर्बेट पार्क गया था, और उस दौर में ये एक्टिव था। तो मेरे को सारी घटनाओं का मालूम है, तो इसलिए मैं प्रॉपरली आपको एक एक घटना के बारे में बताऊंगा। हालांकि इस मैन ईटर की स्टोरी पहले भी यूट्यूब पे कईयों ने डाली है, लेकिन मैं अपने तरीके से और प्रॉपरली एक्सप्लेन करके ये स्टोरी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार उसने इंसिडेंट करे, कौन कौन से कहां कहां पे उसने मारा, ये सब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। साथियों, ये जो रामनगर से ये जो रोड जाता है रानीखेत की तरफ, 1982-83 से मैं वहां पे जा रहा हूं। और उस समय में इस रोड की कंडीशन ऐसी नहीं थी जैसे कि आज है। आज तो सुंदर खाल में बहुत दुकानें हैं। उस दौर में सिर्फ एक छोटी सी टपड़ी होती थी चाय की, और 25 पैसे की चाय मिलती थी वहां पे। मैंने चाय पी है वहां पे। और वहां पे एक हस्बैंड वाइफ होते थे, और उनके हस्बैंड को भी जंगल में लक्कड़ बीनने गए थे तो टाइगर ने मार दिया था। और बाद में वो टाइगर उस चाय की जो टपरी बनी हुई थी उसके आसपास भी उस औरत की टो में घूमता रहता था दिन में भी।
तो उसके डर से उसने वो दुकान भी बंद कर दी और वो कहाँ चलेगी, यहाँ वो औरत भी टाइगर का शिकार बन गई। ये मेरे को कोई आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो बात है आज से 42-43 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं। मतलब ये कहने का है मेरा कि उस रोड के ऊपर में, उस एरिया के ऊपर में मैनेटर आज से नहीं, काफी टाइम पहले से एक्टिव रहे हैं। और मैं अपनी स्टोरी पे वापस आता हूं दोस्तों। 24 फरवरी सन 2010 का वक्त था। दिन के 11 बजे सुंदरखाल गांव की 10 औरतों की एक पार्टी कॉर्बेट पार्क के अंदर, जो लकड़े नीचे गिर जाती हैं पेड़ों की, आंधी तूफान से जो पेड़ गिर जाते हैं या हाथियों के द्वारा पेड़ों को गिरा दिया जाता है, या वैसे ही पेड़ अब बीमारी से सूख करके गिर जाते हैं, उन गिरी हुई लकड़ियों को उठाने के लिए एक पार्टी 10 औरतों की सुंदरखाल गांव से निकली और वो कॉर्बेट सड़क को पार करके कॉर्बेट पार्क के अंदर एंटर कर गई और करीब 1.5-2 किलोमीटर अंदर तक वो गए। और अब उनका इतनी अंदर जाने का रीजन ये होता है दोस्तों कि अब आप भी सोचोगे कि वो बिल्कुल किनारे से उन्होंने लक्कड़ क्यों नहीं उठाई। ये गांव वाले जब लगातार लक्कड़ को बीनते रहते हैं, इनको परमिशन होती है लक्कड़ उठाने की, क्योंकि वो बफर एरिया है वहां पे। तो ये जब आसपास के लक्कड़ से पहले बीन चुके होते हैं, वहां पे लकड़ों की कमी हो चुकी होती है, तो जैसे जैसे लक्कड़ बीनते रहते हैं, इनको और अंदर और अंदर और अंदर जाना पड़ता है जंगल में। तो इसलिए ये 1.5-2 किलोमीटर ये पार्टी गई। और फरवरी का महीना था और फरवरी का महीने में मौसम ठंडा होता है और सुबह काफी समय तक कोहरा भी छाया रहता है। और कोहरे की वजह से दोस्तों जो विजिबिलिटी होती है इंसानों की वो कम हो जाती है। और ये जो विजिबिलिटी होती है ये जानवरों को भी कम हो जाती है, टाइगर को भी कम हो जाती है, दूसरे हिरणों को भी कम हो जाती है। लेकिन उनकी इस कमी को पूरा करती है उनकी सुनने की पावर, जो कि बहुत तेज होती है। टाइगर की पावर, इंसान की पावर उतनी तेज नहीं होती जितनी तेज टाइगर की सुनने की पावर होती है। तो जब विजिबिलिटी कम हो जाती है तो ये जो जंगली जानवर होते हैं, चाहे वो टाइगर है, चाहे वो लेपर्ड है, या चाहे वो एलिफेंट है, या दूसरे और जानवर है, वो अपने सुनने की एबिलिटी का यूज करते हैं खतरों से बचने के लिए और शिकार करने के लिए, दोनों चीजों के लिए। तो ये पार्टी जब 1.5-2 किलोमीटर जंगल के अंदर गई तो ये 50 गज के दायरे में फैल गई एक दूसरे से। और जंगल घना था क्योंकि सर्दी का मौसम था और ओस की वजह से जो गिरे हुए पत्ते थे उन पर चलने से इतनी आवाज भी नहीं हो रही थी। तो लेकिन इंसान जब एक ग्रुप में चलता है तो नेचुरली है वो चुप करके तो चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ वो बात करेगा, कुछ ना कुछ वो शोर करेगा। ये इंसान की आदत है शोर करने की। तो वो टाइगर जो मैनेट एस्टैब्लिश हुआ है वो वहीं किसी झाड़ी में रात को शिकार उसने किया था या नहीं किया था ये तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन उस झाड़ी में वो कहीं सो रहा था उसी एरिया में। और ये जो औरतों की पार्टी थी ये उसी एरिया में पहुंच गई जहां पे वो टाइगर किसी एक चक्रमद की जो झाड़ी थी उसके अंदर वो सोया हुआ था, गहरी झाड़ी में। ये जो टाइगर होते हैं दोस्तों ये रात को अमूमन शिकार पर निकलते हैं, लेकिन ये नहीं है कि ये हमेशा रात को शिकार पर निकलते हैं। कई बार शाम को 4 बजे 5 बजे निकल जाते हैं। टाइगरों का जो शिकार करने का जो टाइम होता है वो काफी लचीला होता है, कोई एक फिक्स टाइम नहीं होता। और जो लेपर्ड होता है इनके मुकाबले उसका टाइम फिक्स होता है। लेपर्ड का, लेपर्ड जो होता है वो गोधूली वेला में, गोधूली वेला मतलब कि शाम के जो 6 और 7 बजे का वक्त होता है जबकि अंधेरा घिर रहा होता है, जो लेपर्ड होता है अमूमन उस टाइम में शिकार पे निकलता है। और दिन में लेपर्ड को कभी शिकार करते हुए देखा नहीं गया है, हालांकि कभी करता होगा बहुत रेयर केस में, लेकिन अमूमन जो लेपर्ड है वो दिन में शिकार नहीं करता। लेपर्ड करता ही शिकार रात को है और स्पेशली शाम को और सुबह ज्यादा एक्टिव होता है लेपर्ड। लेकिन ये जो टाइगर होता है ये भी शाम को एक्टिव होता है, सुबह भी एक्टिव होता है, लेकिन टाइगर जो होता है वो दिन में भी अटैक कर देता है। खैर बहरहाल मैं अपनी स्टोरी में वापस आता हूँ। वो टाइगर था वो किसी झाड़ी में लेटा हुआ था और उन औरतों की जो बातचीत की आवाज थी वो उसके कानों में पहुंची तो उसकी नींद टूटी और झाड़ियों के गैप में से उसने देखा, क्योंकि टाइगर की जो आईसाइट होती है वो बहुत ही तेज होती है, हालांकि उसको धुंधला नजर आ रहा था कोहरे की वजह से। और जो ये जो औरतों की जो पार्टी थी वो टाइगर से केवल 50-60 गज की दूरी पर थी, लेकिन इतना भी धुंधला टाइगर को नहीं नजर आ रहा था, क्योंकि टाइगर की जो आईसाइट होती है 6 से 7 गुना तेज होती है दिन में भी और रात में भी। लेकिन उसके कानों ने उसको क्लियर बता दिया कि यहाँ पे कोई ह्यूमन बीइंग की एक्टिविटी हो रही है। और दोस्तों
ये जो टाइगर होते हैं इनकी सुनने की पावर भी तेज नहीं होती, इनकी जो सुनने की पावर में इनको ये भी बता देते हैं इनके जो तेज कान होते हैं कि ये आवाज किस दिशा से आ रही है। और इनका ये आइडिया इतना सटीक, इतना एक्यूरेट होता है कि आप विश्वास नहीं करोगे कि जहां से आप आवाज आई है टाइगर बिल्कुल एक्यूरेट वहीं पे पहुंचता है। तो जब ये आवाज आई तो टाइगर उठ के बैठ गया और बैठ करके पहले तो 5-7 मिनट तक इनकी तरफ देखता रहा। और जो भगवती देवी थी जिसको इसने शिकार किया वो टाइगर के सबसे क्लोज थी, और ये सब झुक करके लकड़े बीन रही थी। मतलब इनको लकड़ काटनी नहीं थी कुल्हाड़ियों से, गिरी हुई लकड़ों को बीनना था, टुकड़े करना था, रस्सियों से बांध के गट्ठर उठा करके 10-12-15 किलो के जो जितना कोई जो वजन उठा सकता था उसको लेकर के आना था। तो ये जो पार्टी थी, ये सब पार्टी अपनी अपनी औरतें झुकी हुई लकड़े बीन रही थी। तो जो भगवती देवी थी वो भी लकड़ बीनने लगी, और ये इतने में जो टाइगर था उसने भगवती देवी को पकड़ने का निश्चय किया और बड़ी तेजी से रेंग करके वो भगवती देवी की तरफ आगे बढ़ा। और उसके जो रेंगने की आवाज थी, टाइगर के चलने की आवाज थी, रेंगने उससे बिल्कुल शोर नहीं हुआ। उसके एक तो 2 कारण इसके हो सकते हैं कि एक तो टाइगर के अंदर एबिलिटी बहुत बढ़िया होती है कि वो बड़ी खामोशी से, जैसे भूतों का संचलन हो रहा होता है, इस तरीके से वो रेंगता हुआ आगे बढ़ता है। और दूसरी बात यह है कि जो पत्ते थे उन पर ओस पड़ी होने से वो गीले हो गए थे, नरम हो गए थे, तो उस पर वैसे भी आवाज नहीं आ सकती थी। और एक और कारण यह भी हो सकता है कि वो जो औरतें थी उनके जो लकड़ बीनने से जो थोड़ा बहुत शोर हो रहा था उसमें टाइगर के चलने की आवाज दब गई होगी। बहरहाल कारण जो भी रहा हो, टाइगर धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और भगवती देवी से केवल 3-4 फीट की दूरी तक वो पहुंच गया। और इतने नजदीक पहुंचने पर भी भगवती देवी को जरा भी आभास नहीं हुआ कि एक टाइगर उससे केवल 3 या 4 फीट की दूरी पर जमीन से बिल्कुल सट कर लेटा हुआ है। और एहसास होना भी नहीं था क्योंकि वहां पर झाड़ियां थी, काफी झाड़ झंकार उगा हुआ था, चक्रमर्द की झाड़ियां थी, पीलू की झाड़ियां वहां पे उगी हुई थी, और जगह जगह कड़ी पत्ता की झाड़ियां भी थी। कड़ी पत्ता भी वहां पे काफी होता है और कड़ी पत्ते को भी बीनने जाती हैं ये औरतें जंगलों में। तो दोस्तों, ये जो टाइगर होता है इसके शिकार करने के 2 तरीके होते हैं। या तो छिप के बैठ जाता है और घात लगाता है, और कोई जानवर जब इसकी तरफ बढ़ता है तो उसको पकड़ता है। या फिर इसका दूसरा तरीका ये होता है कि ये रेंगता हुआ सांप की तरह आगे बढ़ता है और शिकार के पास पहुंचता है। और जब ये शिकार के पास पहुंचता है टाइगर, तो अपनी अटैकिंग को फिनिशिंग देने के लिए इसका जो लास्ट इसकी मूवमेंट होती है वो होता है एक जंप लेना। एक जंप लेकर के अपने शिकार के ऊपर सवार हो जाता है। लेकिन यहां भगवती देवी के ऊपर उसने कोई जंप नहीं लिया। उसका कारण यह था, वो मैं आपको बताता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि भगवती देवी उसमें झुकी हुई थी, और झुका हुआ जो इंसान होता है उसकी जो गर्दन, नेक का एरिया होता है, वो जमीन से 3 फीट की हाइट तक रहता है। और जो टाइगर का जो शोल्डर होता है, जो टाइगर की, जो बंगाल टाइगर की जो हाइट है, वो भी 35 इंच से लेकर के 43 इंच, 43 इंच तक होती है। और इस तरह से भगवती देवी की गर्दन और टाइगर का जो मुंह था वो एक लेवल में था। और टाइगर 3-4 फीट की दूरी तक पहुंच गया था, तो उसको कोई ज्यादा जंप करने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसलिए टाइगर ने 2 कदम आगे बढ़ाए और जाकर के सीधा ही गर्दन पकड़ ली, क्योंकि वो उसके लेवल में थी। टाइगर को कोई जंप नहीं करना पड़ा, कुछ नहीं करना पड़ा, और पीछे से जाकर उसने भगवती देवी की गर्दन दबोच ली। और जैसे ही टाइगर ने भगवती देवी की गर्दन दबोची, तो जो भगवती देवी थी उसके मुंह से एक चीख निकली। और उस चीख को सुनकर के जो औरतें बिखरी हुई थी, वो झुकी हुई लकड़े बीनी थी, वो उठ के खड़ी हो गई। और उन्होंने सिर्फ इतनी झलक देखी कि एक धारीदार कोई जो जानवर है, धारीदार मतलब उनको पता ही था टाइगर है, क्योंकि वो जंगल के आसपास रहने वाले थे वो। तो एक धारीदार जो जानवर है वो उसको गर्दन से पकड़ करके और लिफ्ट करके लेके जा रहा है। और टाइगर ने सीधा ही भगवती देवी को गर्दन से पकड़ा और अपनी गर्दन को ऊपर उठाया, और क्लियर भगवती देवी को 4 फीट हाइट में उठा लिया उसने जमीन से। और केवल भगवती के जो पैर थे वो ही जमीन से सट करके जा रहे थे। और एक ही सेकंड के अंदर जो टाइगर था वो चक्रमर्द की झाड़ियों के पीछे ओझल हो गया। और ये जो औरतें थी, ये चीखती हुई चिल्लाती हुई गांव की तरफ भागी। और 2 किलोमीटर का जो एरिया था वो उसको कवर करने में इनको करीब आधा घंटा लग गया। और आधे घंटे बाद ये गांव में पहुंची, और गांव वालों में, गांव के जो पुरुष थे, जो मेल थे, उन सबको इन्होंने बताया कि कैसे टाइगर भगवती देवी को उठा के ले गया। और वो जो गांव वाले थे, वहां एक रेस्क्यू पार्टी बनी, और गांव वाले फिर गर्जिया वन चौकी पे गए, फॉरेस्ट चौकी है वहां पे उसमें 4 पर्सन थे, 2 फॉरेस्ट गार्ड थे और 2 वैसे पर्सन थे और फॉरेस्ट के 4 बंदे उन्होंने वहां से लिए। और
30 बंदों की एक पार्टी बनी, 30 बंदे गांव वाले हुए और 34-35 बंदे हो गए। एक दो औरतें भी गई इनके साथ में वो जगह दिखाने के लिए जहां पे टाइगर ने पकड़ा था। तो करीब इन सब को करते करते उनको करीब घटना स्थल पर पहुंचते पहुंचते करीब इनको 2.5 से 3 घंटे लग गए। और जब ये घटना स्थल पर पहुंचे तो उस समय शाम के करीब 3:30-4 बज रहे थे और टाइगर ने भगवती देवी को पकड़ा था दिन के 12 बजे। जब ये वहां पर गए तो सबसे पहले तो वहां पे इन्हें लक्कड़ के गट्ठे मिले। अब जब लक्कड़ के गट्ठे मिले वहां पे पड़े हुए, तो दोस्तों अब वहां से एक हल्की सी लकीर जा रही थी जो कि उसके पैर टच करके जा रहे थे। जब उन्होंने लकीर का पीछा करने की कोशिश करी तो एक झाड़ी में जो लकीर गई थी घिसटन की और उसके बाद वो गायब होगी, क्योंकि जो पेड़ों की डालियां, जो पेड़ों के पत्ते थे वो फैले थे घसीटने से और 3-4 घंटे में वो वापस अपनी जगह पे आ गए थे। तो इसलिए कोई ड्रैगिंग का मार्क नजर नहीं आ रहा था। अब उसको ढूंढा कैसे जाए ये समस्या आ गई। तो इस केस में जहां पे कि पीछा करना एक ब्लाइंड की तरह हो जाता है, पता नहीं चलता क्या करना होता है, तो क्या करते हैं कि एक जो स्पॉट होता है उस स्पॉट को लेकर के उसके 5-7 मीटर के दायरे में एक राउंड लेते हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो दायरे को थोड़ा बढ़ा देते हैं, 12-13 मीटर कर लेते हैं, फिर उसमें एक राउंड लेते हैं। फिर भी जब कुछ नहीं मिलता तो दायरे को और बड़ा करते हैं, इस पर राउंड लेते हैं। तो 4-5 राउंड लेने से वो सारा एरिया कवर हो जाता है और जानवर कहाँ गया है शिकार को लेकर के ये आइडिया लग जाता है। तो दोस्तों इन्होंने जब पहला राउंड लिया तो पहले ही राउंड में उनको वो जगह मिल गई जहां पर टाइगर जिस चक्रमत की झाड़ी के नीचे बैठ के छिप करके उसने भगवती देवी की वेट करी थी। क्योंकि वो वेट करने का कारण यह था कि जब टाइगर आकर के झाड़ी में रेंगता हुआ आकर के बैठा तो भगवती देवी का उस समय फेस टाइगर की तरफ था और टाइगर के सामने फेस रहने से टाइगर फेस के सामने से कभी अटैक नहीं करता। टाइगर की कोशिश होती है हमेशा कि खासकर इंसान की बात कर रहा हूं, जब टाइगर नया नया मैन ईटर स्टैब्लिश होता है तब की बात कर रहा हूं, जब टाइगर लंबे समय तक मैन ईटिंग करता रहता है तब वो उसमें दिलेरी आ जाती है, तब वो इंसान को सामने से भी पकड़ लेता है, वो इंसान से बिल्कुल नहीं डरता। लेकिन जब उसका पहला, दूसरा, तीसरा शिकार होता है तो उसके मन में इंसान के प्रति थोड़ा डर रहता है। तो वो क्या करता है कि हमेशा इंसान को चौंका करके पीछे से पकड़ता है, हमला करता है, ताकि इंसान को वो संघर्ष करने का कोई अवसर ही नहीं देना चाहता। तो जब वो शिकार के लिए वो झाड़ी में बैठा था, भगवती देवी का फेस था, तो वो वहां पे बैठ कर वेट करता रहा जमीन से चिपका हुआ और भगवती देवी अपना लक्कड़ बीनती रही। बाद में जब भगवती देवी ने अपना फेस दूसरी तरफ किया तो टाइगर को मौका मिल गया, उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और हाइट तो बराबर थी जैसे कि मैंने आपको बताया, भगवती देवी की नेक की, टाइगर के फेस की, मुंह की। उसने 2 कदम आगे बढ़ाकर सीधे ही गर्दन पकड़ी, अपना लेके गायब हो गया। अब वो जो निशान मिले थे टाइगर के बैठने के, वहां पे पंजों के निशान भी थे उस चक्रमत की झाड़ी के नीचे। तो उन निशानों को ट्रेस करा जब फॉरेस्ट वालों ने, तो उनको ये आइडिया लगा कि ये जो टाइगर है ये फीमेल है। क्योंकि दोस्तों ये जो फीमेल टाइगर होती है इसके जो पगमार्क होते हैं, अगर उसके चारों तरफ आउटलाइन खींची जाए, चारों तरफ आउटलाइन खींची जाए तो इसकी लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है। और जो मेल टाइगर होता है अगर उसके पंजों के निशानों के चारों तरफ आउटलाइन खींची जाए तो वो स्क्वायर में आते हैं, जितनी लंबाई होती है उतनी ही चौड़ाई होती है। तो ये फीमेल के पगमार्क थे और उससे उन्होंने आइडिया लगाया कि ये जो इंसिडेंट किया है, ये जो घटना स्थल पर ये जो शिकार किया है इंसान का, ये एक फीमेल टाइगर है, शेरनी है। और ये इतना तो उनको पता चल गया। अब उसके बाद में अब मेन प्रॉब्लम थी भगवती देवी को खोजना। उसको जो जिंदा तो ला नहीं सकते थे, लेकिन उसकी बॉडी को रिकवर करना। अब उन्होंने जब दूसरा राउंड लिया, गोल राउंड लिया घटनास्थल का, तो दूसरा राउंड लेने के बाद में उन्हें एक झाड़ी में उसकी साड़ी फंसी हुई मिल गई। और जब साड़ी फंसी हुई मिल गई तो लगता है कि जो टाइगर है उस झाड़ी में से जब उसको ले जा रहा था तो वहां पे साड़ी फंसी होगी उसकी। तो साड़ी फंसी होने से जो टाइगर था उसने उसकी गर्दन से उसकी ग्रिप छोड़ दी। ग्रिप छोड़ने के बाद में टाइगर ने अब उसको कमर से उठाया, या कमर से उठाया होगा। कमर से उठाने का मतलब यह है कि अब उसके जो पांव थे वो भी निशान नहीं बना रहे थे, उसने सीधा ही लिफ्ट कर लिया हवा में टाइगर ने। और लिफ्ट करने से क्या हुआ कि जब उसने गर्दन की पकड़ छोड़ी तो गर्दन पे जो वुंड बना था, जख्म था, उसमें से अब खून रीस उसके गिरने लगा। तो उसके बाद से एक ड्रैगिंग मार्क बन गया, कोई पत्तों पे खून गिरा हुआ पड़ रहा था वहां पे। जहां से टाइगर ने दोबारा से उसको लिफ्ट करा था कमर पे, वहां पे बहुत सारा खून पड़ा हुआ मिला, उन्हें साड़ी का टुकड़ा भी मिला। अब वो ड्रैगिंग मार्क का पीछा करने लगे।
ड्रैगिंग मार्क का ब्लड ट्रेल का पीछा करने लगे तो करीब दोस्तों कुछ गज आगे जाने पर एक दूसरी झाड़ी के अंदर में उसके बालों के बहुत बड़े गुच्छे मिले, और बहुत बड़े बालों के गुच्छे मिले तो वो उसको भी रिकवर कर लिया। थोड़ा और आगे बढ़ने पर एक बहुत बड़ी लेंटाना की झाड़ी थी, उस लेंटाना की झाड़ी के पीछे की साइड में वो जो टाइगर था उसने उसकी बॉडी रखी हुई थी। और जान पड़ता है कि जब ये पार्टी आगे बढ़ रही थी तो इनकी शोर की आवाज सुन करके वो टाइगर वहां से खिसक गया। उससे पहले वो उसकी बॉडी को कंज्यूम कर रहा था, वहां पे खा रहा था, क्योंकि जब ये पार्टी वहां पे पहुंची तो टाइगर के पंजों के क्लियर निशान थे वहां पे पड़े हुए, और वो निशान वही थे जो उन्होंने पीछे वहां पे पहले देखे थे, वही फीमेल के, वही साइज, सब कुछ वही था। और दोनों टांगे खा ली गई थी भगवती देवी की, और आधा शरीर नीचे का खा लिया गया था, हड्डियों के टुकड़े बिखरे पड़े थे, खून बिखरा पड़ा था वहां पे, और बालों के भी कुछ गुच्छे वहां भी मिले पड़े सिर के, और ऑन द मूव बॉडी उसकी पड़ी हुई थी। उसकी बॉडी को रिकवर किया गया, रिकवर कर कर करके, और जब वो उसको वापस लेकर के सुंदरखाल की तरफ, गांव की तरफ आ रही थी पार्टी, तो उनको पीछे से ऐसे लगा कि जैसे टाइगर चेस कर रहा है, जैसे आहट आने की आवाजें आ रही थी उनको चेस करने की, क्योंकि जब वो वापस आने लगे थे तो पेड़ के ऊपर बैठा बंदर भी बोलने लगा था। अब जब बंदर जो होता है दोस्तों, जो बंदर की जो कॉलिंग होती है वो 100% श्योर होती है। अगर बंदर बोलता है स्पेशली दिन में, तो इट मीन्स वो टाइगर को देख के बोल रहा है, और बंदर अगर शाम को बोलता है, सुबह शाम बोलता है, तो वो लेपर्ड को देख के बोलता है, क्योंकि सुबह शाम बंदर जो होता है वो लेपर्ड एक्टिव होता है सुबह शाम। लेकिन इस जंगल में टाइगर ज्यादा थे, लेपर्ड कम थे, तो हो सकता है वो टाइगर को देख के बोल सकता है बंदर। लेकिन अब ये जब बंदर बोला तो बंदर की जो कॉलिंग होती है 100% श्योर होती है, तो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बंदे थे उनको आइडिया हो गया कि टाइगर हमारा पीछा जरूर कर रहा है। तो उन्होंने हवा में कई फायर किए, और पीछे पूरा ध्यान रखते हुए वो पार्टी चलती रही, और फाइनली आधे घंटे में जंगल से वो बाहर आ गई बिल्कुल सेफली, और बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया, और उसके बाद में उनके परिजनों को बॉडी सौंप दी गई। और उस घटना स्थल पर जहां से कि बॉडी को बरामद किया गया था, 2 हाथियों पे दोबारा एक पार्टी बनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, और वो एक पिंजरा लेके गए। पिंजरा ले जाकर के उन्होंने वहां पे पिंजरा लगाया, पिंजरे के अंदर उन्होंने गोश्त रखा, मीट रखा भैंस के बच्चे का, और पिंजरा लगा करके, और वो ये अगले दिन की बात है, मतलब नेक्स्ट डे सुबह गए और उन्होंने पिंजरा लगाया, पिंजरा लगा करके और वो वापिस आ गए। और रात को शेर की दहाड़ने की जोरों से आवाजें आने लगी, और पूरे जो गांव वाले थे वो घबरा उठे। हालांकि जो पिंजरा लगाया था 2 किलोमीटर दूर था, लेकिन जो शेर की जो आवाज होती है दहाड़ने की, वो शांत वातावरण में तो 5-6 किलोमीटर दूर तक जाती है। और गांव वालों को समझ में नहीं आया कि ये क्यों दहाड़ रहा है शेर इतनी ऊंची ऊंची, वो घबराते रहे सारी रात। लेकिन जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले थे उनको आइडिया था, वो अब इससे पहले कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले सुबह आके वहां कुछ चेक करें, गांव वाले जैसे ही सुबह हुई वो दरगिया चौकी पे गए, वहां पे इन्फॉर्म किया, तो उनको फौरन पता लग गया कि ऐसा से पिंजरा लगाया हमने, तो टाइगर जरूर फंस गया होगा। तो वो 2 हाथियों पर सवार हो गए दोबारा वहां, जब उन्होंने जाके देखा तो टाइगर पिंजरे में फंसा हुआ था। तो वो अपने साथ एक चद्दर लेके आए थे हरे रंग की, और उस चद्दर से उस पिंजरे को ढका गया ताकि टाइगर शांत हो जाए, और उसके आई कांटेक्ट ना बने इंसानों के साथ में। और बाद में उस टाइगर को ढेला रेस्क्यू सेंटर में भेजा गया, और ढेला रेस्क्यू सेंटर में उसको 2 या 3 दिन रखा गया, क्योंकि वो मेल टाइगर था, और जो इनको निशान मिले थे वो फीमेल टाइगर के थे, और इसलिए उसका तो किसी तरह से मेल ही नहीं हो रहा था। तो 2-3 दिन के बाद जो ढेला रेस्क्यू सेंटर है वहां से उस टाइगर को रिलीज कर दिया गया। लेकिन जिस एरिया से उस टाइगर को पकड़ा गया था वहां पे रिलीज ना कर करके उसको करीब 12-13 किलोमीटर अंदर, जहां पर कि गैरल का इलाका है, वहां पे उस टाइगर को रिलीज किया गया। और टाइगर को रिलीज करने के बाद में जब गांव वालों को पता चला कि टाइगर ऐसे से पकड़ा गया है, तो वो बेफिक्र हो गए। उनको लगा कि हाँ भाई ये मैनीटर टाइगर था, उसी सेम प्लेस पे वो पकड़ा गया है, तो उन्होंने मान लिया कि ये मैनीटर ही था। लेकिन गांव वालों ने उनको बताया था कि ये मैनीटर नहीं है, मैनीटर शेर नहीं है, ये मेल था। लेकिन फिर भी गांव वालों को विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने सोचा कि भाई जहां से वो इंसिडेंट हुआ वहीं पे वो टाइगर पकड़ा गया है। और दोस्तों सच बात तो यह थी कि यही मैनीटर था,
ये मेल टाइगर ही मैन ईटर था। और ये बड़े अचंभे की बात है कि इसके जो पगमार्क थे वो फीमेल टाइगर जैसे थे। और इसी गलतफहमी में ये टाइगर जल्दी से पकड़ा नहीं गया और मारा नहीं गया, और कई महीनों तक ये मैन ईटिंग करता रहा और फाइनली से 9 बंदे मार दिए। तो इस प्रकार इस टाइगर को जब रिलीज कर दिया गया तो उसके बाद में करीब 12 नवंबर सन 2010 की बात है, यानी ये तो फरवरी की बात है। और उसके बाद में ये जो गांव वाले थे जंगल में जाने से डरने लगे। ये थोड़े दिन के लिए गए नहीं और आसपास ही लकड़ों को बीनते रहे, और कोसी जो नदी है उसकी तरफ लकड़ों को बीनते रहे। लेकिन फाइनली 12 नवंबर सन 2010 को करीब 8-9 महीने के बाद में फिर सुंदरखाल गांव की करीब 12 औरतों की एक पार्टी जंगल के अंदर गई सड़क को क्रॉस करके। और इस बार वो ज्यादा डीप नहीं गए, करीब आधा किलोमीटर अंदर ही वो गए थे जंगल के। और आधा किलोमीटर जंगल के अंदर जाकर के वो लकड़े बीनने लगे, क्योंकि लकड़ बीनने के बिना तो उनका गुजारा नहीं होता। कड़ी पत्ता बीनती हैं औरतें गांव की, लकड़े बीनती हैं, चारा पत्ती लाती हैं अपने जानवरों के लिए। ये जंगल पे पूरी तरह डिपेंड होते हैं गांव जो जंगलों के आसपास होते हैं। दोस्तों उसके बाद में इसका जो शिकार बनी थी, ये बनी थी नंदी देवी 12 नवंबर सन 2010 को। और नंदी देवी को इस टाइगर ने कैसे पकड़ा, कैसे मारा, कैसे किल करा और कैसे उसको रिकवर किया गया या नहीं रिकवर किया गया, सब मैं आपको अपने अगले जो मेरा ब्लॉग होगा उसमें बताऊंगा। और मैं जितने भी इसने इंसिडेंट करे हैं उसके सब की पूरी प्रॉपर आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि ये सब मेरे को सब पता है कि किस किस प्रकार से इंसिडेंट हुए। मैंने सब कलेक्ट किया है वहां पे जाकर के, उस टाइम पे वहां गया था और लोगों से बातचीत करके मेरे को पता चला। और अपना ख्याल रखना दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अगर आपको अच्छा लगता है मेरे चैनल के साथ बने रहना। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।